ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस अध्याय की संख्या नहीं प्रभु जी, पुराना कोई आगे करना है ना। हाँ, नया नहीं। अरे वाह, हरि बोल। ये हुई बात। 124 के आगे करना है। 124 का जो अध्याय हम समझ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रप्रस्थ यात्रा, उसमें मात्र हमने युधिष्ठिर महाराज की जो कुछ प्रार्थनाएं थी वो हमने अध्ययन की थी। उसके आगे हम करने जा रहे हैं। भगवान इंद्रप्रस्थ क्यों जा रहे हैं उसके बारे में तो आप सब लोगों को मालूम ही है। क्यों जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ? भगवान युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में और राजाओं को रक्षा करने के लिए। यस, युधिष्ठिर महाराज मुख्य उद्देश्य है कि दो निवेदन आए थे उनके पास, उन दोनों निवेदन को एक साथ पूरा करना है। एक ये निवेदन है कि जो 20,000 राजा जरासंध ने जो बंदी बना रखे हैं उनको मुक्त करवाना है। दूसरा निवेदन ये है कि जो राजसूय यज्ञ किया जा रहा है किसके द्वारा? मिथिलेश माता जी माइक बंद कर दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो राजसूय यज्ञ किया जा रहा है उसमें उनको भाग लेना है। उनमें जो मुख्य पूज्य देव के रूप में उपस्थित होना है। तो भगवान श्री कृष्ण सजेशन मांगते हैं, और सजेशन किससे मांगा था? उद्धव से। और उद्धव जी जो उनको अच्छे से कहते हैं कि दोनों कार्य करने जरूरी है, इसलिए आप जो है सबसे पहले जरासंध को मृत्यु दंड दीजिए। नहीं प्रभु जी, पहले युधिष्ठिर महाराज के इंद्रप्रस्थ जाइए। हाँ, तो पहले आप युधिष्ठिर महाराज के इंद्रप्रस्थ जाइए। और जो हमारे क्या नाम है इनका, उद्धव जी का सुझाव जो है बहुत ही सुंदर था। और इससे कि उन्होंने कहा कि दोनों कार्य हो जाएंगे, दोनों कार्य संपन्न हो जाएंगे एक कार्य करने से। वहां जाएंगे तो क्या करना है इंद्रप्रस्थ जा करके? तो मैं तो ये कहूंगा सुमन माता जी कि हमने कल ये पढ़ा था कि आप पहले जो है जरासंध को मृत्युदंड देंगे, और पूरी योजना बताई थी। किसने योजना बताई थी पूरी की पूरी? उद्धव जी ने बताई थी ना। हाँ, उद्धव जी ने योजना बताई थी कि क्या करते हुए जाओगे आप, कैसे करोगे। आप पहले फुफेरे भाई की सहायता करनी चाहिए और फिर शरण में आए राजाओं की रक्षा भी करनी चाहिए। नहीं, वो उत्तर नहीं था। उत्तर इसके आगे था माता जी। वो तो दोनों को बताया कि दोनों करना जरूरी है। पहले वो तो भीमसेन जी को हाँ, यस पी के गुप्ता जी। भीष्म 10,000 हाथियों का बल रखते हैं। भीम हाँ, तो वो जरासंध को मार पाएंगे आपकी प्रेजेंस में। यस, वो ब्राह्मण का रूप धर के जाएंगे क्योंकि ठीक है। ओके, हरि बोल। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, आप सब लोग बातें सुनेंगे। कल का जो अध्याय शुरू किया था वहीं से पहले लाइन। श्री नारद मुनि श्री कृष्ण तथा सभा में एकत्र यदुओं के मत सुनकर उद्धव जी बोलने लगे, भगवान आपको राजसूय यज्ञ के लिए तत्पर अपने फुफेरे भाई की सहायता करनी चाहिए, साथ ही अपनी शरण में आए इन राजाओं की रक्षा भी करनी चाहिए। तो दोनों कार्य करने का महत्व बताया था, पर अब क्या करना है सबसे पहले वो हम देखेंगे। राजसूय यज्ञ केवल वही कर सकता है जिसने अन्य सब राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इसलिए मेरे मतानुसार जरासंध पर विजय प्राप्त करने से हम इन दोनों कार्यों को साध सकते हैं। तो क्या बोला है? जरासंध का वध करना। ठीक है, जरासंध का वध हो जाएगा तभी वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, राजसूय यज्ञ हो पाएगा। और जरासंध का वध हो जाएगा तो उससे पहले जो 20,000 राजा हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है,
तो उन्होंने योजना बना करके दी थी कि हमारे उद्धव जी ने बहुत बढ़िया योजना बनाई कि जरासंध के में 10,000 हाथियों का बल है और पराक्रम में केवल भीमसेन ही उनकी बराबरी कर सकते हैं। जरासंध ब्राह्मणों को बहुत आदर करता है और कभी भी ब्राह्मणों की याचना नहीं ठुकराने के लिए जगत प्रसिद्ध है। इसलिए मेरे विचार से भीमसेन को एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए और आपकी उपस्थिति में निसंदेह भीमसेन जरासंध का वध कर देंगे। तो आप ब्राह्मण के वेश में जाइए, ऐसा करके उन्होंने बोला कि आप भी उपस्थित रहेंगे तो ये अवश्य भीमसेन जीत जाएंगे। ठीक है। तो भगवान जो है अपनी रानियों, बच्चों और सबके साथ में रथ में बैठ करके भगवान निकल जाते हैं। किधर की तरफ निकल जाते हैं? इंद्रप्रस्थ की तरफ। और रास्ते में जो भी कुछ भगवान का इस तरह से जो निकल रहा था कारवान, इस तरह से सारे रानियों के साथ भगवान निकल रहे थे, उसकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। और फिर भगवान जब पहुंचे तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को क्या किया? आलिंगन किया। आलिंगन किया और खुद जो है महल से बाहर आकर के उनका आदर स्वागत किया। आलिंगन किया। स्वागत किया। स्वागत किया। भीम ने भी भगवान को आलिंगन किया और भगवान ने फिर नकुल सहदेव को आलिंगन किया, अर्जुन को बार बार आलिंगन किया। हरि बोल। और जब वापस सबको मिलने के बाद भगवान कहाँ उपस्थित होते हैं? उस राजसभा में। तो राजसभा में क्या है वो फिर से हम प्रार्थनाएं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सुंदर प्रार्थना है। स्पॉटलाइट कर रखा है क्या मेरे को? सबको स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ कि सब लोग दिख रहे हैं? सबके साथ दिख रहे हैं, सबके साथ दिख रहे हैं। स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दिख रहे हैं प्रभु जी। राम राम। यस माता जी, लतिका माता जी स्पॉटलाइट कर दीजिए। यस, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरि बोल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, अन्य परिजनों तथा अनेक नागरिकों से भरी अपनी राजसभा में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा, हे गोविंद। गोविंद का अर्थ हमने कल समझा था। गोविंद का अर्थ है जो गाय और इंद्रियों को खुशी प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, उनको गोविंद कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज गोविंद कह रहे हैं। हे गोविंद, दीर्घ काल से मेरी राजस्व यज्ञ करने की इच्छा है और मुझे आशा है कि आपकी कृपा से यह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। इस यज्ञ द्वारा मैं समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ जो इस संसार का सुचारू संचालन करने के लिए आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? ये सारे देवता गण करते हैं और आपके ही गाइडेंस में ये सब इस जगत को संभालते हैं। तो इसलिए मैं सभी देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ। ठीक है। जहां तक हम भाइयों का प्रश्न है, हमें इन देवताओं से किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। हमें तो इन देवताओं से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो क्या है बोलो, एक तरह से बोलिए संपन्न है और हम भक्त हैं। भक्त को हमें देवी देवताओं से कुछ भी नहीं चाहिए, बस। हाँ, दूसरी प्रार्थना में ये बात चल रही है। मैं ब्रह्मा जी, शिवजी तथा अन्य देवताओं को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूं जिससे पूरे जगत के सामने यह सिद्ध कर सकूं कि आपसे अलग रहकर वे पूरी तरह शक्तिहीन हैं। आपका होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो है आपके बिना क्या हो जाता है? शक्तिहीन। जैसा कि हम आगे आने वाली कथा में पढ़ेंगे कि अर्जुन जब लेके आ रहे थे भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को द्वारका से, तो वहां पर एक भील से उनकी लड़ाई होती है और अर्जुन क्या कहते हैं कि मेरे पास वही गांडीव है, मेरे पास वही रथ है, मेरे पास वही सारी सुविधा है, लेकिन आप नहीं हो केशव, इसलिए मैं आज इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा हूं। इसका शायद किसी ने भजन भी बनाया है। आप लोग तो मालूम नहीं क्या है, कौन से मॉडर्न जमाने के हो। मारवाड़ी में तो उधर लोग भजन गाते थे, भालो भीम ऐसा कुछ कुछ बोलते थे वो लोग।
ठीक है, मैंने समझा कोई एक आध भजन गाएगा। जहां तक हम भाइयों का प्रश्न है, हमें इन देवताओं से किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, हो गया ये। तो मैं ये पूरे जगत को सिद्ध करना चाहता हूं कि आपसे अलग रहकर वे पूरी तरह शक्तिहीन हैं। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि एकमात्र आप परमेश्वर हैं और शेष सब आपके सेवक हैं। अंडरलाइन कर लो इसको, कल नहीं किया था। आप परमेश्वर है और बाकी सब क्या है? सब सेवक है। नेक्स्ट, इसका दर्शन करेंगे हम। इसका फोटो डिस्प्ले कीजिए भावना जी। हे भगवान, जो भक्त आपकी शरण लेते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है, परंतु जो आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते वे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। एकमात्र संतुष्टि कहां मिलेगी? भगवान के भगवान के चरणों चरणों में। खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, बस चरणों को पकड़ लेंगे बस, ऐसा फिर भी हो जाएगा। फिर भी हो जाएगा। ऐसी विश्वास, ऐसा श्रद्धा, वाह वाह वाह। माता जी प्रणाम, में थोड़ा हमें भी ट्रांसफर कर दीजिए, थोड़ा श्रद्धा इस तरह करना। अभी आया नहीं, हम तो अभी प्रसादम कॉन्शियस में रहते हैं, बस भगवान मतलब प्रसाद। ठीक है, तो क्या मतलब है भगवान की चरण पकड़ने से? भगवान के आदेश को पालन करना, भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, ये है भगवान के चरणों की शरण लेना। तो भगवान के चरणों की अगर कोई शरण लेगा तो वो संतुष्ट रहेगा, लेकिन अगर कोई नहीं लेगा तो वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। जो भक्त आपके शरण लेते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है, ये भी हमने पढ़ा था। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर्ममा। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 18.72। 18वां अध्याय, जो कि लास्ट भगवत गीता के श्लोक था। लास्ट श्लोक भगवद गीता। ठीक है, मैं पूरे संसार को दिखाना चाहता हूं कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती है। मतलब मैं अगर राजा बन जाऊंगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, और मैंने आपके चरण कमलों की शरण ले रखी है, तो मैं पूरे विश्व को दिखा दूंगा कि आपके चरण कमलों की शरण लेने से भौतिक चीजें तो ऐसे ही मिल जाती है। इसलिए कभी कभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अभी भक्त लोग जो भी बैठे हैं यहाँ उपस्थित हैं, कभी कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, स्कूल में होता है या जॉब कर रहा होता है, और साथ में अगर माला जप वगैरह शुरू करता है, तो उसके लिए क्या करना है? उसको जो जॉब कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है उस कार्य को कैसे करना है? कम कर देना है। नहीं प्रभु जी, कम क्यों करना? उसको अव्वल तरीके से करना है, जिससे अगर कोई बात हो, कोई तुलना हो, तो कह पाए हरि बोल, नाम जप करता था, कीर्तन करता था, फिर भी नंबर 1 आया है। भगवान की शरण जाने से नंबर 1 आया है। आखिरकार नाम किसका रोशन होना चाहिए? भगवान का नाम रोशन होना चाहिए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ये हमारा अभ्यास होना चाहिए। भौतिक कार्यों में भी हमें अव्वल होना होगा, जो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं। माइक बंद कर दीजिए माता जी का। ठीक है, रेखा माता जी माइक कौन है, बंद कर दीजिए। नया आप अब थैंक यू, हो गया, कर लिया किसी ने। मैं पूरे संसार को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ आपको। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब मैंने नया इस्कॉन के बारे में सुना था, जुड़ने लगा था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम राकेश जी है, और वो बहुत पहले इस्कॉन से जुड़े थे। अक्षय पात्र हरे कृष्ण मूवमेंट, झालाना डूंगरी, जो अक्षय पात्र हुआ करता था जयपुर में, वहीं पे जुड़े हुए थे। तो मुझे कभी डाउट होता था, लोग इधर उधर से बातें करते थे, इस्कॉन तो बाहर की संस्था है, विदेशी संस्था है, पैसा इधर उधर भेजती है, ये है वो है। तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाता था, क्या बोलते हैं लोग ऐसे ऐसे सब। तो मैंने उनसे, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव थे, तो मैंने उनसे फोन करके पूछा, देखो आज मुझे आपसे बहुत बड़ी बात पूछनी है, मुझे अब डिसाइड करना है कि मैं इस्कॉन में रहूं या नहीं रहूं।
आप तो बहुत पहले से जुड़े हो अक्षय पात्र से, हरे कृष्णा मूवमेंट से, तो आप मुझे बताओ कि ये इस्कॉन संस्था सही है क्या? उन्होंने सबसे पहली चीज जो बोली ना, वो बस जीवन बदल दिया था उन्होंने। आप सभी के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ वो, कि उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे प्रभु जी क्या क्या बोला। इवन दो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, नया नया जुड़ा हुआ था, तो भी उन्होंने मुझे प्रभु जी बोले, प्रभु जी, और नाम था मेरा जो कॉलेज में, वो नाम लेकर के बोला, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही जगह जुड़े हुए हो, प्रभु पाद जी की गाइडेंस में हो। ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उनकी बात मत सुनो। न तो वो मंदिर में डिवोटी थे, वो भी मंदिर में डिवोटी नहीं थे, वो कभी जुड़े थे अक्षय पात्र से, हरे कृष्ण मूवमेंट से, इस्कॉन से। तो मैंने उनसे सलाह मांगी, उन्होंने इस तरह से इतना विश्वास दिलाया ना मुझे, मेरे सारे के सारे डाउट एकदम से सपाट, क्लिनिक ऑल क्लियर, पूरा क्लियर हो गया सब। उस दिन फिर मेरे को और दृढ़ विश्वास आया और अभ्यास करना शुरू किया। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी, उनसे एक प्रश्न पूछा कि मैंने, प्रभु जी, अगर आप जो बात कह रहे वो सत्य है, तो भी आपने अभ्यास क्यों छोड़ दिया है, या आप थोड़ा कम क्यों एक्टिव लग रहे हैं भक्ति में, हरे कृष्ण में? हाँ, आप इतना ये IAS RAS बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको RAS बनना है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, RAS पोजीशन हासिल करनी है। तो उन्होंने मुझे एक दिन बाद में अकेले में बुलाया और बात किया और बोला, प्रभु जी, अभी ना मैं बहुत तरह से बदनाम हूँ, लोगों ने मुझे क्या मालूम क्या क्या तरीके से बदनाम कर रखा है, अलग अलग तरीके से, ये बोल करके, वो बोल करके, ये तो पढ़ाई नहीं करता, ये तो जो है जॉब नहीं करता, जॉब ठुकरा दी इसने, ये वो ऐसे कर। मैं अभी भक्ति अपनी दिखाऊंगा नहीं। मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में कैसे भी करके RAS बनूंगा और फिर माला हाथ में लूंगा, फिर देखते हैं कौन मना करता है, कौन क्या बोलता है। तो वो RAS बने, अच्छी पोजीशन पे गए, कलेक्टर बने, इस तरह से उस कलेक्टर या जो पोजीशन होती है उस लेवल तक गए और RAS बन गए, अच्छे स्थान पर अधिकारी बन गए। और उसके बाद तिलक लगा के, माला हाथ में लेके घूमते हैं और सिर मुंडवा के पूरा कीर्तन करते हुए, जप करते हुए पूरा घूमते हैं। फिर देखिए भक्ति का क्या प्रचार हुआ फिर। और आज वो पूरा प्रवचन करते हैं, गो कथाएं करते हैं, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये यहाँ पढ़ करके याद आया कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को सिद्ध करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है। आपके चरण कमलों की पूजा करने से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, ये दर्शन कीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में बैठे हैं, अभी सारे देवी देवता भी आए हुए हैं, नारद मुनि भी बैठे हुए हैं। ये तो द्वारका की फोटो है, ये राजसूय यज्ञ की नहीं है, आई थिंक सो, शायद शायद मेरा ऐसा अनुमान है। लिखा तो फोटो पे राजसूय यज्ञ राजसूय था। यज्ञ होगा फिर, राजसूय, क्योंकि वो नारद मुनि मुख्य रूप से बैठे हुए हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा ठीक है। ये शेयरिंग में प्रॉब्लम होता है, इसमें सब कुछ दिखता है इसमें। इसमें शेयरिंग करने के लिए पहले स्क्रीन से बाहर जाना होता है, फिर फोटो सिलेक्ट करने होते हैं, फिर आता है। ओह, थोड़ा सा है, ओके, ठीक है। तो पूरी दुनिया को सिद्ध करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए और मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, और ऐसा नहीं है क्यों कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो आप सभी लोगों को ये बात नोट करनी है और बताना है, कभी भी प्रचार करो तब, कृष्णा लवर इज नॉट ए लूजर। कृष्ण भक्ति करने वाला लूजर नहीं है। क्या है बोलो? टॉप मोस्ट गेनर है, सबसे ज्यादा उसने प्राप्त किया अपने जीवन में। कृष्ण भक्ति करने वाला लूजर नहीं है, क्या है? गेनर है, अचीवर है, सफल व्यक्ति है। ये आप अच्छे से, अब इसको दूसरा इसका एंगल क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरा इसका एंगल है, अगर आप भक्ति करना शुरू किए कर लिए हो और कोई भी भौतिक कार्य कर रहे हो तो बहुत जिम्मेदारी से करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कोई भी भौतिक, हम तो भक्त है, नहीं नहीं ठीक है, हम तो कभी भी आएंगे, लेट जाएंगे, हाँ आधा काम बाद में कर देंगे, कभी ऐसे कर देंगे। नहीं 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 नहीं, सारी की सारी इमेज किस पर आती है बोलो?
भगवान पर। भगवान भगवान पर। पर आती है, गुरु पर आती है। इसलिए हमें बेस्ट तरीके से करना है सारा काम। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भौतिक कार्य फिर हम अच्छे से नहीं कर रहे, पूरा अच्छे से निभाना है उस कर्तव्य को। समझ में आ रहा है? जितने भी क्लास में उपस्थित भक्त लोग हैं, सबको अच्छे से अपने कार्य को निभाना। घर के परिवार के कार्य, जब से माला पकड़ करके बैठना शुरू किया इस मीरा गुप्ता जी ने, घर का ध्यान ही नहीं देती है। नहीं, इस तरीके से ध्यान देना है और थोड़ा सिंसियर होना है। हरे प्रभु कृष्णा आपने एक प्रभु दिन जी। कहा था नेबर बन के रहना है घर में। हाँ, नेबर बन करके रहना है, बट वो अनासक्ति की भावना के लिए था। घर में ऐसे बढ़िया अच्छे से कार्य करना है, आसक्त मत हो बस, बट काम अच्छे से करके रखना है सारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी मेरी स्थिति यही हो रही है, माता जी को संभालना, भाई बच्चों को संभालना, घर का काम भी करना, सब यही चल रहा है अभी। सिद्ध करना है कि कृष्ण भक्त जो है कामचोर नहीं है। मेरी माला, अरे डोकरी तू थोड़ी देर बैठ जा, मैं करती हूँ अपना काम, करती हूँ, मैं पहले माला कर रही। नहीं, हमें सिद्ध करना है कि कृष्ण भक्त अपने बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सिद्ध क्या करना है? यही सत्य है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, यही सत्य है। पहले सब लोग ऐसे भक्ति हुआ करते थे और वो ऐसे ही कार्य करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपकी योजना अत्यंत सुंदर है, क्योंकि इस यज्ञ को करने से समस्त प्राणी जगत का कल्याण होगा। परंतु उससे पहले आपको पूरी पृथ्वी को जीतकर सारे राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा, और तब तक यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर इसकी तैयारी करनी होगी। दो कार्य हो गए, एक तो क्या करना है, सारे राजाओं को अपने अधीन करना है, सब पर अपना वर्चस्व जमाना है। दूसरा क्या कार्य है? यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी करनी है। यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी है। ठीक है। आपके चारों भाई महान देवताओं के अंश हैं। देवताओं के अंश कैसे बोला इन्होंने, कौन बताएगा? जी प्रभु जी, जी, सभी देवताओं से ही सभी देवताओं से ही उत्पन्न हुए थे प्रभु जी। कुंती महारानी को। अरे भाई तो बोलो भी तो सही। युधिष्ठिर महाराज जो है वो यमराज जी से है, इंद्र जी से, वायु से, इंद्रदेव से अर्जुन, इंद्रदेव से अर्जुन है, भीम जी वायुदेव से हैं, वायुदेव से, और नकुल और सहदेव सूर्यदेव से कर्ण, अश्विनी कुमार से। सूर्यदेव से कर्ण है, अश्विनी कुमार। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार से। अश्विनी कुमार से। ठीक है। आपके चारों भाई महान देवताओं के अंश हैं। मैं कभी भी उन लोगों के वश में नहीं आता जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, अपितु आप इतने आत्मनियंत्रित हैं कि आप मुझ अजय को भी जीतकर अपने वश में कर लिया है। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण क्या है? अजय, अजन्मा, तो भी उनको अपने अधीन कर लिया अपनी भक्ति से। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने, अपनी आत्मनियंत्रण की शक्ति से। बल, सौंदर्य, ख्याति तथा ऐश्वर्य में देवता भी मेरे भक्तों की तुलना नहीं कर सकते, फिर इस धरती के तुच्छ राजाओं का क्या कहना। बल, सौंदर्य और ख्याति में मेरे भक्तों की कोई तुलना नहीं। ठीक है। भगवान के मधुर वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर इतने प्रसन्न हुए कि उनका मुख कमल फूल के समान खिल उठा। ट्राई करो कैसे खिलता है। अच्छा, हंसे तो नहीं होंगे लेकिन खिल गया। ठीक है, खिलाओ थोड़ा। रोते कब तक रहोगे? हरिनाम प्रभु तो डांटते रहते हैं, उनकी बातें मत सुना करो, आप थोड़ा हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो। हरि बोल। आप तो डांटते नहीं है प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है। श्री कृष्ण ऐसे भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। भक्ति का यही रहस्य है। इंद्रियों को वश में करने में इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है कि उन्हें सतत भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाए। खाली वश में करके नहीं रखना है, क्या करना है? उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि खाली ब्रह्मचारी और सन्यासी रहने का टाइटल हासिल नहीं करना। मैं नास्तिक ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी कुत्ता भी ब्रह्मचारी रहता है, गधा भी ब्रह्मचारी रहता है।
उससे क्या मतलब है? आपको क्या करना है? अपनी शक्ति को, अपनी कलाओं को, अपनी विद्या को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है। ठीक है। हाँ, इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है, इसको अंडरलाइन कर लो सभी लोग, इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है उन्हें सतत भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाए। यही पांडवों की विशेष योग्यता थी। पांडवों की यही योग्यता है कि वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, उपयोग में लाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका फहराने के लिए अपने भाइयों को भेज दिया। सहदेव दक्षिण में गए, सहदेव दक्षिण में, नकुल पश्चिम में, भीम पूर्व में और अर्जुन उत्तर दिशा में गए। देखिए 5 भाई थे तो 4 दिशा, मतलब एक तो घर पे रहे, बाकी सबको चारों दिशा में भेज दिया। 6 होते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो पूरा पूरा प्लानिंग के साथ में है। ऐसा नहीं था कि वे जहां भी गए वहां के राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया, अपितु वे राजाओं से मिलते और उन्हें महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ करने की इच्छा की सूचना देकर उनसे एकत्र करते थे। कर एकत्र करते। कर है, हाँ, कर यस यस, उनसे कर एकत्र करते। यह कर देकर वे राजा महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करते। क्या प्रेम से तरीका था, बोलो। यह तरीका नहीं था, क्या तरीका? रुको, आप सबके पास तलवार हो तो निकालना, मेरे पास भी है तलवार। हे राजा, तुम युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करते हो कि नहीं? नहीं करते हो तो आज युद्ध करो हमारे से। नहीं, वो क्या करते थे, बाकी उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे कि महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, आप भी आइए, आप भी थोड़ा उसमें हेल्प कीजिए, थोड़ा आप कर दीजिए। तो कर दे दिया, प्रेम से समझ में आ गया कि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है। हरि बोल। यह कर देकर वे राजा महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करते, और यदि कोई यह कर देने से मना करता तो उसे युद्ध भूमि में पांडवों का सामना करना पड़ता। जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि जरासंध ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है तो वे चिंतित हो उठे। किसने स्वीकार करने से मना कर दिया है? जरासंध जरासंध ने ही 20,000 नहीं, राजा को बंदी बना बंदी रखा बना था। के रखा था। तब श्री कृष्ण ने उनसे उद्धव द्वारा बताई गई योजना कही। उद्धव ने क्या बोला था? भीम को ब्राह्मण के भीमसेन जी भेष को में भेजो ब्राह्मण के रूप में। उद्धव ने बोला था कि महाराज भगवान श्री कृष्ण भीम को भेजना, क्योंकि उनके पास कितने 100 हाथियों का बल है। 10,000 हाथियों का बल है। अच्छा, ओके ओके, 10,000, ठीक है, चेंज कर दिया। 10,000 हाथियों का बल है, उनको भेजिएगा, ठीक है। ब्राह्मण के वेश में निश्चय करके भीमसेन, अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और जरासंध की नगरी गिरिव्रज में प्रवेश किया। पहले क्या नाम आया था जरासंध की नगरी का? पहले भी नाम आया था, क्या नाम था? मगध देश, मगध मगध देश। मगध देश। Yes, मगध देश। तो जरासंध की नगरी में प्रवेश किया। जरासंध एक आदर्श ग्रस्त था और किसी भी परिस्थिति में वैदिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। अतिथियों से मिलने के एक नियत समय उसने छद्म वेश में आए इन ब्राह्मणों से भेंट की। अब मुझे जाना है अपने क्लास में जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं उनके पास। ठीक है, कौन से ब्राह्मण जी के पास जाऊं? धर्मेंद्र जी, आप उत्तर दे पाएंगे? प्रश्न पूछो। फोन गिर गया, अब तो मेरा कल्याण हो गया। वाह, कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। चलो, हरे कृष्णा। कौन उत्तर देंगे आप में से? इसमें ये सिस्टम नहीं है कि एक साथ सब लोगों को देख लो, ये नहीं हो पाता। ठीक है, कुसुम सरोवर माता जी बताइए, या केवल मवाडिया जी बताइए। उत्तर दीजिए, कुसुम सरोवर माता जी। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। उत्तर दीजिए, जी। उत्तर दीजिए।
जी प्रश्न क्या है प्रभु? प्रश्न पूछिए। हरि बोल। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? हाँ जी प्रभु, सॉरी बोलिए। जी प्रभु, प्रश्न नहीं सुन पाई, कॉल आ गई थी। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? प्रभु प्रश्न ही प्रश्न पता तो नहीं है पूछिए प्रभु जी कि क्या उत्तर होगा उसका। प्रश्न ही पता आपको नहीं नहीं है बोलना प्रभु हिंदू उसका। माता जी? यस। हाँ जी प्रभु, प्रश्न ही नहीं पता है तो उत्तर क्या होगा? उत्तर दिशा होगा ना। उत्तर क्या है? दिशा। अरे हाँ, बोल। उत्तर एक डायरेक्शन भी है प्रभु। वही तो डायरेक्शन ही तो बोला मैंने, उत्तर एक दिशा है। ठीक है, प्रश्न ये है आपसे कि ये भगवान श्री कृष्ण, पांडव, ये जो 3 भाई गए थे, भगवान श्री कृष्ण और भीम और अर्जुन गए थे, किस वेश में गए थे? किस वेश में गए थे? रुको रुको। ब्राह्मण के वेश में। हाँ, ब्राह्मण के वेश में। कब मालूम पड़ा आपको? प्रभु भी पढ़ रहे हैं ना, तो पता चला ना। आपने तो उत्तर दिया नहीं। छद्म भेष में। छद्म वेश में? वाह रे वाह वाह। छद्म का मतलब ढोंगी होता है, वेश तो ब्राह्मण का पहना था ना। ठीक है, ब्राह्मण वेश में। हरि बोल, सही उत्तर। जी प्रभु, थैंक यू। बाकी लोगों को क्या मालूम, क्या एकदम एक्टिवनेस जाग दे, हम उत्तर देंगे, पूछेंगे तब देना फिर। यही अवसर आने पर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण, सॉरी, सही अवसर आने पर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, हम कुछ भिक्षा की आशा में बहुत दूर से चलकर यहाँ आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूरी करे। सहनशील व्यक्ति क्या सहन नहीं कर सकता? दुष्ट व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? उदार व्यक्ति क्या दान में नहीं दे सकता? और समदृष्टि रखने वाला व्यक्ति किसे बाहर वाला मानता है? वाह वाह, क्या बात है। ये किसकी वाणी है? भगवान श्री कृष्ण की। तो जरासंध को क्या लगा रहे हैं वो एकदम से? बोलो। मक्खन। मक्खन लगा रहे हैं। कौन सा वाला, अमूल का कि कौन सा? अभी तो अमूल का ही चल रहा है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, देसी गाय का। ओके। हाँ, तो बहुत सुंदर बात बोली है, ये हम सब लोगों को अंडरलाइन कीजिए। क्या बोला है कि कृपया हमारी इच्छा पूरी करें, और इच्छा पूरी पूछने से पहले ही भगवान ने उनको बढ़िया से ऐसा कुछ बोला कि उसको उनको पूरी करनी पड़ेगी। सहनशील व्यक्ति क्या सहन नहीं कर सकता? मतलब आज मेरे लिए तो शिक्षा हो गई भाई। क्या शिक्षा? कि ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपको ये बोलना है, नहीं नहीं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता मैं। सहनशील व्यक्ति क्या सहन नहीं कर सकता? कुछ भी हो सहन करना। ठीक है, नेक्स्ट। दुष्ट व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? दुष्ट व्यक्ति जो दुष्टता, सब दुष्टता कर लेगा। ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाला काम मैं दुष्ट हूं, लेकिन ये वाला काम नहीं, सारे काम कर लेगा। उदार व्यक्ति क्या दान में नहीं दे सकता? अपना मोबाइल। ठीक है, उदार है तो सब कुछ दान दे सकता है। और समदृष्टि रखने वाला व्यक्ति किसे बाहर वाला मानता है? किसी को भी बाहर वाला नहीं मानता, सबको समान दृष्टि से देखता है। वाह। ऐसा कहकर भगवान ने जरासंध को दान देने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसे व्यक्ति पर धिक्कार है जो किसी कार्य को करने में सक्षम होते हुए भी अपने नाशवान शरीर द्वारा अमर ख्याति प्राप्त नहीं करता। ऐसे व्यक्ति पर धिक्कार है जो किसी कार्य को करने में सक्षम होते हुए भी वो कार्य नहीं करता और अमरता की ख्याति को प्राप्त नहीं करता। जरा महाराज हरिश्चंद्र, अच्छा अमरता की ख्याति नहीं है, ख्याति अमर है, गलत बोला मैंने, इसको ठीक करूंगा। उनकी ख्याति क्या हो जाती है? बोलो। अमर हो जाती है, अर्थात उनका नाम अमर हो जाती है। वो काम इतना ऐसा कर लेते हैं कि वो सब जगत प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपने कार्य में अगर सक्षम व्यक्ति अपना कार्य कर लेता है तो। जरा महाराज हरिश्चंद्र, रंतिदेव, उच्च वृत्ति, मुदगल, शिबी, बलि, जगत विख्यात शिकारी, कबूतर तथा अन्यों का स्मरण करे,
जिन्होंने इस मृत देह द्वारा अमर ख्याति की अमर ख्याति को अर्जित की, क्या लिखा, अमर ख्याति की अर्जित की, अर्जित किया, बस अमर ख्याति अर्जित की, इतना सा, पहले वाला की हटा दो। ठीक है, तो उदाहरण देके और भगवान ने क्या किया, जरासंध को क्या किया है, बोलो। ललकार दिया है, ललकार और प्रेरित कर और रहे हैं, कठिन कर बहुत दिया प्रेरित प्रभु किया जी। लड़ने है, के लिए प्रेरित ललकारा कर नहीं रहे है, हैं। ललकारा नहीं है, प्रेरित किया है। ठीक है, कभी कभी आप कुंभ मेले में जाओ या वृंदावन जाओ या कहीं पर जाओ तो ना साथ में कुछ समय बाद वो कुछ भिक्षुक लोग, कुछ गरीब लोग थोड़ा साथ में मांगने के लिए आ जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े दानवीर हो, आप तो बहुत ये हो, और आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, और आप तो ये करते हो, और आपका तो ये नाम है, और आपका वो, ऐसे ऐसे बड़ाई करते हैं। व्यक्ति तुरंत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100। वैसे भगवान भी उनको प्रेरित कर रहे हैं, उत्साह क्या कह सकते हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो उदाहरण दिया किस किस का, महाराज हरिश्चंद्र दान देने के लिए फेमस, राजा रंतिदेव दान देने के लिए फेमस, उच्च वृत्ति मृदुल मुदगल, मुझे नहीं मालूम इनके बारे में, शिवी महाराज दान देने के लिए। शिवी महाराज का क्या था, याद है किसी को? जी जी प्रभु जी, कब वो अपने शरीर का दान किए थे, हाँ, वो मांस काट के देने को तैयार हो काट गए। काट के। हाँ प्रभु जी, अग्नि और इंद्र ने दोनों ने, एक ने बाज का रूप धारण किया था और एक ने शिकारी का रूप धारण किया था उनकी परीक्षा लेने के लिए, यस, तो उन्होंने और ये उच्च बचा वृत्ति दिया था। मुदगल कौन थे, ये मालूम है? नहीं। ठीक है, बलि महाराज हम लोग जानते ही है। जगत विख्यात शिकारी, ये कौन सा शिकारी है? ठीक है, कबूतर तथा अन्यों का स्मरण करे जिन्होंने इस मृत देह द्वारा अमर ख्याति को अर्जित किया। हाँ, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से श्री कृष्ण जरासंध की तुलना इतिहास में हुए महान दानियों से करने लगे। आगे बोलते हुए भगवान ने कहा कि ऐसी अमर ख्याति इस मर्त्य शरीर के सुख एवं आराम का बलिदान करने पर ही प्राप्त होती है। ऐसी ख्याति कब प्राप्त होगी, जब तपस्या करोगे। नाम तो तभी होगा जब मेहनत करोगे, एंडेवर करोगे, तपस्या करोगे, तब जाके होगा, ऐसे ही नाम प्राप्त नहीं होता। क्या बोलते हैं वो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश किए बिना जीत नहीं मिलती, नैया पार नहीं होती, कोशिश किए बिना नैया पार नहीं होती। हे भगवान, सफलता नहीं मिलती है। कहाँ रहते हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप है ना तो टीवी देखे हो जिंदगी में कभी, नहीं कभी मोबाइल टच किए हो, नहीं कभी कोई रील देखे हो, ना कुछ भी नहीं। आप तो पूरा एकदम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से अवतरित हुए, प्रकट हुए। यहाँ पर स्वागत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रणाम हो सबको। वाह वाह, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, वाह वाह वाह, प्रभु सारी मूवीज देखना सब छूट गया है प्रभु। हरे कृष्ण। वाह वाह वाह, क्या बात। सब चीजें भूल गए। मूवी की बात नहीं हो रही है माता जी, लेटेस्ट डायलॉग थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं। ये तो जन गण मन अधिनायक, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सब समय ये तो सुना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती, जय जयकार नहीं होती। प्रभु जी, ये तो नहीं हमने सुना, ये वाली लाइन तो। अरे ये नहीं सुना प्रभु। मैं ऐसे ही बोला है। प्रभु जी नहीं नहीं प्रभु, सुना। सुना हुआ है। हद हो गई, मतलब मेरे को यार झुटलाने पे पड़ गया आप तो यार। मतलब मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है, पूरा पूरा कहानी सुना लेते हैं आपको। ठीक है, अभी आपको पूरा सुना देते हैं। अच्छी मुश्किल है प्रभु जी, नहीं सुना तो नहीं सुना। पहली लाइन तो सुना है, दूसरी लाइन तो नहीं सुने प्रभु जी। ठीक बात बोल रहे भाई, आप तो सब आध्यात्मिक जगत से आए हैं ना। सभी एक हो गए हैं प्रभु। ये रहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। है कि नहीं है? जय जयकार नहीं होती। लास्ट में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं। कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी जय जयकार होगी, कुछ होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। चींटी का उदाहरण दिया, गोताखोर का उदाहरण दिया, बहुत बहुत प्रोत्साहित करने वाली ये मतलब तुरंत भक्ति से जोड़ सकते हो आप इसको। जब तक कृष्ण नहीं मिल जाए हार नहीं माननी है। जब तक शुद्ध नाम जप पे नहीं पहुंच जाए, आत्म संतुष्टि नहीं होने लग जाए कि यस अब कुछ नाम जप करने लग गया हूं मैं, तब तक हार नहीं माननी है। जब तक वास्तव में राम नाम के मोती हाथ में नहीं आ जाते वास्तव में, तब तक गोता लगाते रहना, गोता लगाते रहना, गोता लगाते रहना। जब तक चींटी, हाँ मनुष्य रूपी ये चींटी जब तक गोलोक वृंदावन की दीवारों पर चढ़ नहीं जाती, बार बार चढ़कर फिसल रही है, और जब तक चढ़ नहीं जाती तब तक हार नहीं माननी है। गोलोक वृंदावन पे दीवारों पर चढ़ जाना है। माया परीक्षा लेगी, असफलता आएगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करो, मेहनत करो, जप करो, चैंटिंग करो, रीडिंग करो। करना पड़ेगा। अच्छी चैंटिंग कैसे करे, अच्छी रीडिंग कैसे करे, अच्छी हियरिंग कैसे करे। हम सब भक्तों के लिए भी ये बहुत बहुत उत्साहवर्धन करने वाली प्रार्थना है। माला हाथ में लिए बिना माला जाप नहीं होगा, तो हाथ में माला तो लेनी पड़ेगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चींटी भी इतनी बार दीवार चढ़ने की कोशिश करती है, फिर फिसलती है, चढ़ना हो तो फिसलना, चढ़ के रहती है। आखिरकार चिड़िया को भी प्रभु जी बताए थे, चिड़िया जो अपने अंडे को लेने के लिए समुद्र को चुनौती दे रही है। यस, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। करना तो पड़ेगा। जैसे प्रभु जी वो गिलहरी पुल बनाने के लिए रामचंद्र जी की सेवा में जाती है। अभी गन्ने के उदाहरण देके अभी प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। जब तक शुद्ध नहीं हो जाता, हम भी ऊपर से सूखे दिखते, अंदर से बहुत गिले गन्ने के बराबर है। जब कोई विषय वस्तु दिखती है ना, पूरा लहर टपकती है, पूरा रस टपकता है। फिर विषय वस्तु दिख लिया मतलब वो दो वो क्रशर जो होता है, दोनों मशीन घूमती रहती है, उसके बीच में अपने आप को डाल दिया और वो रस टपक रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लपक लो, नहीं तो फिर से कभी भी टपक जाओगे। लपक लो भाई, टपक जाओगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस भक्ति मार्ग को अच्छे से समझे, कोशिश करें। और आज तक आपको सफलता मिली है कि नहीं मिली, ये बोलो।
कोशिश करने में कुछ सफलता मिली है कि नहीं मिली? मिली है प्रभु जी, मिली आप है। लोग सब आध्यात्मिक बनाए हम लोग। बहुत ज्यादा मिली है। इतना धीरे बोलो कि हाँ मिली है, मिली है। मिली है, मिली है, मिली है प्रभु। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, मिली चाय करके आती है, चाय कंपनी एक मिली करके है। मिली है, मेरे घर में मिली है चाय। बड़ा उत्साह, जोश, क्योंकि भक्ति का एक लक्षण है उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो एक लक्षण है उत्साह। हर बार उत्साह होना, मुझे जप करना है, मुझे मंगल आरती के लिए उठना है, मुझे अभ्यास करना है, मुझे प्रचार करना है, उत्साह होना। और निश्चय, डिटर्मिनेशन, पक्का डिटर्मिनेशन होना है। धैर्य, और साथ में क्या होना है? धैर्य होना है, धीरज रखना है। सफलता मिलेगी, धीरज रखो। ठीक है, आगे बढ़िए, आज पूरा करना है इसको। माफी चाहता हूँ। हरे कृष्ण। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से श्री कृष्ण जरासंध की तुलना इतिहास में हुए महान दानियों से करने लगे। आगे बोलते हुए भगवान ने कहा कि ऐसी अमर ख्याति इस मर्त्य शरीर के सुख एवं आराम का बलिदान करने पर ही प्राप्त होती है। सुख को त्यागना पड़ेगा, तभी हमें को कुछ प्राप्त होगा। इसलिए जो गोस्वामी लोग हो, उन्होंने भी कहा, क्या कहा है? आहार, निद्रा, इन सबको क्या करना है? कम करना है। धीरे 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 कम करना है, तभी कुछ सफलता प्राप्त होगी, तभी कुछ सतत नाम जप होगा। उनसे बातें करते करते जरासंध को संदेह होने लगा कि उसके ये अतिथि ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। उन तीनों के बलिष्ठ शरीर, उनकी बुलंद आवाज तथा भुजाओं पर धनुष के चिन्ह देखकर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। क्योंकि वो तुनीर लगाते थे ना, तुनीर क्या बोलते, तुनीर ही बोलते हैं उसको, जिसमें बाण रखते थे पीछे, तरकश। तो उसकी पट्टी का निशान या धनुष का निशान जो है उनके ऊपर आता था। धनुष ऐसे चलते थे, धनुष रख करके। तो उस कारण से जरासंध को शक हो गया, ये ब्राह्मण तो नहीं है, कोई क्षत्रिय है। और इनकी आवाज भी कैसी है? बुलंद है। और भुजाओं पर धनुष के चिन्ह देखकर विश्वास और दृढ़ हो गया। और साथ ही उसे लगने लगा कि उसने पहले कहीं उन्हें देखा है। ब्राह्मण वेश बना लो, कोई भी आंखें और उस तरह से, तो आप समझ जाओगे, कुछ न कुछ आइडिया लग जाएगा। जरासंध विचार करने लगा, हो ना हो ब्राह्मणों के वेश में ये तीनों क्षत्रिय हैं, परंतु मेरे सामने भिखारी बनकर आने से इन्होंने पहले ही मुझसे निम्न स्थिति को स्वीकार कर लिया है, और फिर ये मेरा बिगाड़ ही क्या सकते हैं। इन्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। पूर्व काल में भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बनाकर बलि महाराज से दान मांगने आए थे। बलि महाराज फंसे थे, सब कुछ चला गया था। ठीक है, यद्यपि बलि उनकी चाल से अवगत थे और उनके गुरु ने भी उन्हें मना किया, परंतु उन्हें तीनों लोक दान देने के कारण आज तक इस संसार में उनका यश गाया जाता है। बोलो बलि महाराज की जय। उनका यश आज भी गाया जाता है, उन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। इस प्रकार अपना मन बनाकर जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपकी क्या इच्छा है? आज यदि आप मुझसे मेरा सिर भी मांगेंगे तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। वाह, इतना सुनने के बाद अपने बारे में एकदम बोलो क्या चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, वास्तव में हम क्षत्रिय हैं और आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। हमारी अन्य कोई इच्छा नहीं है। यह भीम है और यह उनके भाई अर्जुन, और मैं हूं आपका पुराना शत्रु कृष्ण। क्या इंट्रोडक्शन दिया भगवान ने, स्टाइल से। मैं आपका पुराना, समझ गए, शत्रु। इस प्रकार चुनौती दिए जाने पर जरासंध जोर जोर से हंसने लगा। एक बार हंस के दिखाओ जोर से, हरि बोल, सभी लोग एक साथ। जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, ठीक है मूर्खों, मैं अवश्य तुम्हारे साथ लड़ूंगा, परंतु कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुमने कायरों के समान युद्ध भूमि से पलायन करके समुद्र की शरण ली थी। और जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह मुझसे छोटा है और अधिक बलवान भी नहीं है।
लेकिन भीमसेन मेरे टक्कर का है, मैं उससे अवश्य युद्ध करूंगा। तुमसे क्या, तुम पतले लोग चल रहे एकदम, तुमसे क्या लड़ाई करूं मैं भीमसेन से लड़ाई करूंगा। और कृष्ण तुम तो भाग भाग गए थे युद्ध भूमि में से, क्या करूंगा। ये याद नहीं है कि 17 बार हराया था। जरासंध ने भीमसेन को एक बड़ी गदा दी और स्वयं एक उठा ली तथा युद्ध करने के लिए नगर के बाहर आ गए। इस ऐतिहासिक मुठभेड़ को देखने के लिए विशाल भीड़ जुट गई। दोनों वीर एक दूसरे पर तीव्र आघात करने लगे। वे दोनों गदा चलाने में इतने कुशल थे कि प्रतीत होता था कि दो नर्तक मंच पर नाच रहे हो। उनकी गदा के टकराव से वज्र जैसी प्रचंड ध्वनि उत्पन्न होती और एक दूसरे पर वार करते तथा उस वार से बचते बचाते वे अन्य रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। वाह। दोनों की गदाएं टूट जाने पर वे अपनी लोहवत मुट्ठियों से एक दूसरे को पीटते हुए भिड़ गए। प्रशिक्षण, बल तथा क्षमता में वे दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे। 27 दिनों के युद्ध के बाद भी हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। प्रत्येक दिन संध्या होने पर वे अपना युद्ध रोक देते और मित्रों के समान जरासंध के महल में रात बिताते। हरिबो। 28वें दिन भीमसेन ने स्वीकार कर लिया कि जरासंध को परास्त नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने भीम को जरासंध के जन्म का रहस्य बताया। जरासंध का जन्म 2 माताओं द्वारा हुआ था। 2 आधे भागों को देखकर उसके पिता ने जंगल में फेंक दिया। वहां कुटिल हृदय वाली जरा नामक एक राक्षसी ने उन दोनों भागों को उठाया और उन्हें जोड़कर उनमें प्राण फूंक दिए। जरासंध का अर्थ है जरा द्वारा संधि किया गया। जरा राक्षसी, जरा द्वारा संधि किया गया, जरासंध। अगले दिन युद्ध फिर से आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने वृक्ष की एक टहनी को 2 भागों में चीरकर भीमसेन को एक संकेत दिया। किसी के पास है क्या ऐसा वृक्ष की टहनी? मेरे पास वृक्ष की टहनी तो नहीं है, पेपर की टहनी ले सकता हूँ। ठीक है, पेपर मैं कर रहा हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि इसको क्या करो, ऐसे फाड़ दो, क्योंकि ये है सुमन माता जी ने फाड़ दी और वो पूरा एक्टिंग कर रहे हैं सुमन माता जी। ठीक है माता जी, वापस पूरा पेज लीजिए आप। सुमन माता जी को वो किया जाए, स्पॉटलाइट किया जाए, अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। हरी वो स्पॉटलाइट किया जाए। हरे कृष्णा, जल्दी कीजिए, धन्यवाद। यस, कैसे माता जी? हरी वो और दोनों को बोला अलग अलग दिशाओं में फेंको। क्या बात है, वो नहीं तो फिर जुड़ जाएंगे। हाँ, एक दिशा में अगर दोनों को ऐसे फेंक देंगे साइडवाइज तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्रॉस में फेंकेंगे तो नहीं जुड़ेंगे। हाँ, 2 आधे भागों को देखकर उसके पिता ने उन्हें जंगल में फेंक दिया। ठीक है। अगले दिन युद्ध फिर से आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने वृक्ष की टहनी को 2 भागों में चीरकर भीमसेन को एक संकेत दिया। इसका अर्थ था कि जरासंध को 2 भागों में चीरकर ही मारा जा सकता है। इससे पहले श्री कृष्ण ने भीमसेन को अपना बल भी दे दिया था। इस संकेत को समझकर भीम ने जरासंध को पैरों से पकड़कर धरती पर पटक दिया और गुदा से लेकर उसके सिर तक उसे 2 बराबर भागों में चीर डाला। मगध निवासियों ने देखा कि उसने उनके राजा का शरीर 2 भागों में बटा हुआ वहां पड़ा है और दोनों भागों में एक पैर, एक टांग, एक जंगा, एक अंडकोश, एक नितंब, एक कंधा, एक भुजा, एक कान, एक भौं, एक आंख, एक छाती और आदि कमर हैं। तो वे शोक करते हुए रोने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन को गले से लगाकर उसे जीत की बधाई दी। स्वयं मगध का राजा बनने के स्थान पर श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को बुलाया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। और तब भगवान ने जाकर जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए सब राजाओं एवं राजकुमारों को कैद से मुक्त कर दिया। हरि बोल, मुक्त कर दिया। दोनों हाथ जोड़ो।
हे केशव, हे राधा वृंदावन चंद्र, हे गोविंद, हे सीताराम, हे राधा कृष्ण चंद्र भगवान, आपने जिस प्रकार से भीम को दिशा निर्देश दिया और भीम ने जरासंध को आधा आधा दो आधे भाग कर करके उसको फेंक दिया, उसी प्रकार मेरे अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी जरासंध है, जो बार बार चिपक जाता है, बार बार चिपक जाता है, बार बार चिपक जाता है, मेरी बुद्धि को भी जो कि शक्तिशाली बन सकती है आपकी कृपा से, उसको भी ताकत दीजिए, उसको भी शक्ति दीजिए। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह को चितड़े चितड़े करके फेंक करके अलग अलग फेंक दे सब। और फिर आप मेरे अंदर जो भक्ति के अलग अलग 20,000 भाव है, 20,000 राजा है, उनको जेल से मुक्त करा दो, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जरासंध ने पकड़ के रखा है। आओ केशव, उन जरासंध की मृत्यु कराओ, और उसके बाद उन सब राजाओं को अंदर जो हमारे अच्छे गुण बैठे हुए हैं, अच्छी भक्ति बैठी हुई है, 20,000 अच्छे अच्छे भक्त जो भक्ति के लक्षण मेरे अंदर है, उनको आप प्रकट कराओ, उनको इस जेल से मुक्त कराओ। हे केशव, ऐसी कृपा करो। हरे कृष्णा। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न लेना चाहेंगे। अभी हम कथा यहीं पर समाप्त करते हैं।